तुला राशि वालों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, आपको जीवन का सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है। और मित्रों, यह धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है। आज जो सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, उस सच्चाई को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, थपेड़ों तले जमीन खिसक जाएगी और किसी पर भरोसा करने लायक नहीं रहोगे। मित्रों, जो होने वाला है, अगर उसे आपने समय से पहले समझ लिया तो फिर आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर नहीं समझा तो जिंदगी को नरक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप इस छोटी सी वीडियो को देखकर अपने आने वाले समय को संभाल लें और सतर्क हो जाएं, क्योंकि जो भी बात होगी वह सभी बात समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। एक एक बात मैं आपको ग्रह गोचर की चाल के आधार पर ही बताऊंगा। मित्रों, अगर मेरी एक भी बात झूठी निकली तो आपका जूता और मेरा सर इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर वीडियो शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां जगदंबा अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। देखिए, मेरा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपके आने वाले समय को मैं सुधार दूं और आप बड़ी मुसीबत से आसानी से बच सकें, क्योंकि योग पूरे बन रहे हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जो आपकी और आपके पूरे परिवार की खुशियां छीन लेंगी, आपको खून के आंसू रुलाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों की, अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप आने वाले समय में बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे, और अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो फिर उसके बाद आपके जीवन में आपके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं रहेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही विनती करूंगा कि अगर वीडियो शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर ध्यान से देखें। चलिए मित्रों, आपको बता देता हूं कि आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर आएगा जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। उस मेहमान की आपको मित्रों इज्जत करने हैं, उस मेहमान को सम्मान देना है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा है, आपका शुभचिंतक बनकर आ रहा है, तो आपका एक ही फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कुछ भी गलत ना हो। देखिए, कहते हैं कि जो अपने होते हैं वही अपनों के घर आते हैं, वरना आज की इस कलयुगी और स्वार्थी भरी दुनिया में कोई किसी के घर आना जाना पसंद नहीं करता है, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है। सब अपने अपने मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं और रिश्ते चलाते हैं। इसलिए मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलेंगे कि उस खुशखबरी से पूरे परिवार में 4 चांद लग जाएंगे। मित्रों देखिए, आपने बहुत लंबे समय से बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं, बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफ झेली है, लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलता जरूर है। मित्र, आपको इतना ध्यान अवश्य रखना है कि किसी भी चीज को लेकर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, और कहते हैं कि सोचने के कारण ही इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगर आप हर चीज को बार बार एक ही चीज को सोचेंगे तो फिर तकलीफ किसी और को नहीं बल्कि आपको ही होगी। मित्रों, इतना ध्यान जरूर रखिए, कहते हैं कि वक्त बदलता जरूर है। आपने पिछले समय में भी बहुत हड़बड़ी की थी, जल्दबाजी की थी, और उस जल्दबाजी के कारण आपको बहुत परेशानी भी हुई थी। देखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है मित्रों, क्योंकि अगर आप परेशान होकर ही परेशानी का हल निकालेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप शांत रहकर अपने मन को व्यवस्थित करके किसी चीज का हल निकालेंगे तो आपके सामने जरूर मार्ग खुलेंगे। काफी लंबे समय से आप एक बहुत बड़े डील की तलाश में बैठे हुए थे, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है मित्रों की देखिए, कोई भी काम बिना भाग दौड़ के और बिना मेहनत के कभी नहीं बनता है। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, आप हर बार खुद को किस्मत के भरोसे छोड़कर बैठ जाते हैं। देखिए मित्रों, किस्मत हर जगह साथ नहीं देती है, कभी कभी इंसान का साथ उसकी मेहनत और उसका कर्म भी देता है। आप मेहनती इंसान हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, आप वह इंसान हैं जो मेहनत करने से डरते नहीं हैं, मेहनत करने से कतराते नहीं हैं, और आपका यही सबसे बढ़िया गुण है, और इसी गुण के बल पर आपने पिछले समय में भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। मित्र बता देते हैं
कि अपनी जरूरत की चीजों को आप संभाल कर रखें और उनकी कद्र करें। फिर चाहे वह रिश्ता हो, चाहे पैसा हो या चाहे कुछ भी हो, अगर आपकी कोई जरूरत की चीज है तो उसकी कद्र करने की मित्र आपको बेहद जरूरत है। क्योंकि अगर एक बार वह चीज हाथ से निकल गई तो पुनः लौटकर दोबारा कभी नहीं आएगी। मित्रों, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि आपकी जो भी जरूरतें हैं वह जरूरतें पूरी तभी होगी जब आप मेहनत करेंगे, जब आप भाग दौड़ करेंगे। क्योंकि देखिए, पिछले समय में आपने ऐसा नहीं है कि सब कुछ खोया था, कुछ चीजें पाई थी मेहनत के बल पर, और भाग दौड़ के दम पर पैसा इस वक्त आपको प्राप्त होने वाला है। मित्रों, जिस व्यक्ति को आपने पैसा उधार दिया था वही व्यक्ति आपको फोन करेगा और आपको पैसे देगा। देखिए, लक्ष्मी आने के जब योग बनते हैं मित्रों, और लक्ष्मी चारों तरफ से आती है, और कहते हैं कि कभी भी आती हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा देता है वह व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है और तकलीफों से घिरा रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी पैसा आए तो उन पैसों को रोक टोक ना करें, उन पैसों के बारे में किसी को ना बोलें। क्योंकि मित्र देखिए, पैसों की जरूरत आज के समय में हर इंसान को है। हर व्यक्ति पैसों के लिए तरस रहा है। हर व्यक्ति की जरूरतें, हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां और हर व्यक्ति की चीजें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। मित्रों, अभी के समय में ऐसा हो गया है कि जितना पैसा कमाते हैं उतना पैसा कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया ही अब ऐसी हो गई है, हमारा रहन सहन ही अब ऐसा हो गया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जितना मिलता है वो उतने में खुश रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें बहुत कुछ मिलता है लेकिन उसके बाद भी वह खुश रहने का सिर्फ ढोंग करते हैं, सिर्फ प्रयास करते हैं। मित्रों देखिए, हर इंसान की किस्मत एक जैसी नहीं होती है। मैं हमेशा आपको यही चीज बताते आया हूं कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है कि वह अचानक से अमीर बन गया है, उसकी जीवन शैली सुधर गई है, उसने सब कुछ पा लिया है, तो आप उसे ऐसिया ना करें, आप उसे जलन की भावना ना रखें। क्योंकि देखिए, जलन की भावना रखने से आपकी छवि खराब होगी। लोग आपसे बात नहीं करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे नहीं क्यों? क्योंकि देखिए, इंसान व्यवहार के कारण जाना जाता है। मित्रों, अगर आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपका स्वभाव उत्तम रहेगा तो लोग भी आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज के समय में सिर्फ जुबान की कीमत रह गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर आपको जुबान दे रहा है, और तो ध्यान रखिएगा कि उस व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा भी मत कीजिएगा। और मैं आपसे भी एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप भी किसी इंसान को जुबान दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिएगा कि उस जुबान को आप पूरी कर पाएंगे या नहीं, वह जुबान आपके हाथ में होगी या नहीं। मित्रों देखिए, समय अच्छा चल रहा है, इस समय का आप सदुपयोग करें। अब ऐसा है कि अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो आपको समय बहुत ज्यादा मिल जाएगा, पूरा दिन मिल जाएगा काम करने के लिए, खुद को व्यवस्थित करने के लिए। और कहते हैं कि जो इंसान सुबह जल्दी उठ जाता है उसकी जो दिनचर्या होती है वह बहुत व्यवस्थित हो जाती है, सकारात्मक परिणाम मिलने लग जाते हैं, मानसिक शांति स्थापित हो जाती है और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि समय अच्छा चल रहा है, समय का सदुपयोग करें और आगे बढ़े। कुछ लोग हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों से भी आप थोड़ा सा दूर रहें। क्योंकि देखिए, अपनों को आगे बढ़ता आज के समय में कोई नहीं देख सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में आगे बढ़ूं, पैसा कमाऊं, परिवार को संभालूं, बीवी बच्चे सब चीजों का ध्यान रखूं। लेकिन क्या है कि इंसान के ऊपर जब जिम्मेदारियां आती है तो लोगों की गलत आदतें छूट जाती है, गलत संगति छूट जाती है। मित्र, दोस्त, रिश्तेदार सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है कि अगर इंसान इसे निभाने पर आ जाए तो फिर उसे अपने भी याद नहीं रहते हैं। मित्रों, आपके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां हैं आपके माता पिता की। आपके माता पिता की सेहत में अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो इस वजह से उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। देखिए मित्रों, लापरवाही का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है और यह खामियाजा आपके लिए बहुत तकलीफें भी बढ़ा सकता है। इसलिए
ध्यान रखिएगा कि जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं और परिवार को साथ लेकर चले। भाइयों के बीच छोटी सी बात को लेकर अनबन हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा से आपको एक चीज बताते आया हूं, मित्रों की इस दुनिया में कोई काम नहीं आएगा। इस दुनिया में कोई भी रिश्ता इतना सगा नहीं होता है जितना भाइयों का होता है। देखिए, अगर किसी से किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है, बैर चल रहा है, तो तुरंत उसे खत्म करने की मेन कोशिश करें, क्योंकि चीजें बढ़ाने से बढ़ती है और खत्म करने से खत्म होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि किसी से किसी भी प्रकार का बैर आपको नहीं पालना है, मनमुटाव नहीं करना है। देखिए, आज के समय में कोई भरोसा नहीं है कि किस इंसान से हम आखिरी बार मिल रहे हैं, किस इंसान से हम कितना मिल रहे हैं, क्योंकि अब वह समय नहीं रहा है मित्रों कि अगर हम किसी से बोलेंगे तो फिर मिलते हैं तो मिल लेंगे। अभी बहुत समय हो गया है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि फिर मिलेंगे तो शायद ही हम कभी उनसे मिल पाए, क्योंकि समय कह के नहीं आता है। आप भी आपके आसपास देखते होंगे कि किस तरह की घटनाएं अब इस कलयुग घटने लगी हैं। कोई सुबह मिलता है और शाम को सिर्फ याद बन जाता है कि अरे वह इंसान भी था, अरे वह इंसान कितना अच्छा था। सिर्फ बातें होती हैं लेकिन इंसान नहीं रहता है। इसलिए मैं तो हमेशा आपके लिए एक ही सुझाव देता हूं कि किसी से बैर ना रखें। किसी से मित्रों नफरत ना करें, सबसे मिलकर रह रहे हंसे खुशी से आप बातें करें, क्योंकि इंसान की यही चीजें हमेशा मरने के बाद भी याद रह जाएगी कि अरे नहीं, लोग आपके बारे में बोलेंगे कि वह इंसान कितना अच्छा था, कितना ख्याल रखता था लोगों का, कितना हंसमुख स्वभाव का था, कितना व्यावहारिक इंसान था। ये सब चीजें मित्रों जीवन में आपके न होने की उपस्थिति में भी उपस्थित रहेंगी। इसलिए हमेशा सबके साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखें। अब देखिए मित्रों, ऐसा हो गया है कि जो लोग कुंवारे हैं उनके मन में तरह तरह के डर हैं शादी विवाह को लेकर। अब देखिए, कहते हैं कि शादी विवाह जो है ऊपर वाला बनाता है। यह सब चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती है। अगर वह चाहेगा तो चीजों को पक्ष में कर देगा, और वह नहीं चाहेगा कोई नहीं करेगा। हालांकि जिस तरह से आप अपनी प्रेमिका से प्यार करते हैं, क्या उसी तरह से आपकी प्रेमिका भी आपसे प्यार करती है? क्योंकि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाए जा रहे हैं। सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। मित्रों देखिए, पैसों के लिए लोग अपनों को भी छोड़ देते हैं, अपनों की जिंदगी से भी खेल लेते हैं, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो वह है पैसा। अब मित्र देखिए, जब पैसों की बात हो रही है तो पैसों को लेकर एक चमत्कारी उपाय मैं आपको बता देता हूं। धन वृद्धि का चमत्कारी लक्ष्मी उपाय है, और इसे आप अच्छे से ध्यान से देख लेना और ध्यान से सुन लेना और कहीं पर लिख लेना। क्या करना है कि शुक्रवार की रात को जब घर में सन्नाटा हो जाए तो एक छोटी मिट्टी की थाली ले, उसमें 1 चम्मच कच्चे चावल, 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच दूध डालें। अब इसके ऊपर एक घी का दीपक जलाए और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और इसे घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखें। अगले दिन सुबह सामग्री को किसी पौधे की जड़ में डाल दें तो घर में धन संपदा बनी रहेंगी और आपके घर में कभी पैसों को लेकर कमी नहीं रहेंगी। पैसों को लेकर विवाद नहीं होंगे, पैसों को लेकर घर में किचकिच नहीं होगी और सब सुख शांति से चलेगा। तो मित्रों, इस उपाय को आप एक बार जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे उपाय बार बार नहीं बताए जाते हैं। यह उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्हें करना आपके हाथ में है तो आप कर लीजिए, और साधारण बिल्कुल भी मत समझना इतना। आप जरूर ध्यान रखना मित्रों, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं कि परेशान कौन नहीं है। इस दुनिया में बस सबको दूसरों की थाली में ही घी ज्यादा दिखाई देता है, सबको दूसरों की थाली में ही पकवान दिखाई देते हैं। अगर एक टेबल पर सबको अपने अपने दुख रखकर बदलने का विकल्प दिया जाए तो लोग चुपचाप अपने अपने दुख उठाकर चल देंगे। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं मित्रों की देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा ताकतवर है और आपसे ज्यादा सफल है और आपसे ज्यादा काबिल है, तो जरूरी नहीं है कि उस इंसान के जीवन में केवल खुशियां ही हो। उस इंसान ने उस चीज को पाने में कितनी मेहनत की है, आप क्या जानते हैं? कितना दुख झेला है, कितनी तकलीफें झेली हैं, कितना रोया है कि आपको इस चीज का अंदाजा भी है नहीं है मित्रों। इसलिए मैं हामिद साहब को एक बात बताता हूं कि दूसरों की थाली में घी देखने से पहले एक बार खुद की थाली में भी नजर मार लेना,
कि परमात्मा ने आपकी थाली में आपको जो दिया है, क्या उतना भी किसी और को नसीब भी हुआ है? कहता हूं कि हमेशा जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर इस गुण को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप सफल हो जाएंगे। बुराई और अच्छाई दोनों हमारे अंदर ही है। हम जिसका प्रयोग अधिक करते हैं वही निखर के आती है और उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। मित्रों, बुराई और अच्छाई का ठीकरा तो हमारे ही सिर पर आता है। हम चाहे किसी के साथ अच्छा करेंगे तो भी हमारी तारीफ होनी मुमकिन है। हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो भी मित्रों हमारी ही बुराई होगी। अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सबको सच्चाई और अच्छाई दिखाना चाहते हैं या सबको बुराई और सबको गलत ठहराना चाहते हैं। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं बल्कि संस्कारों से प्राप्त होता है। बुराइयों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है, क्योंकि देखिए, पराये तो जल्दी से अपने बन जाएंगे, लेकिन क्या अपनों को कभी हम अपना बनाकर रख पाएंगे? नहीं। आज के समय में अपने ही अपनों के दुश्मन बन बैठे हैं, अपने ही अपनों को गिराने के लिए बैठे हैं। मित्रों, पहले का जमाना अलग था और अभी का जमाना अलग है। पहले लोग दिल से रिश्ते निभाते थे, अब सिर्फ दिल रखने के लिए निभाते हैं। पहले लोग सिर्फ इंसानियत दिखाते हैं, लेकिन अब इंसान को उसकी हकीकत दिखाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपने चेहरे पर दो मुखटे पहनकर रखता है, एक जो वह सबको दिखता है और एक जो वह अंदर से खुद होता है। क्योंकि मित्रों, आज के समय में सब लोग दो मुंह से बातें करते हैं। आपके सामने अपने होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी ही बुराई करते हैं, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, आपके बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, आप किस किस का जाकर मुंह बंद करेंगे। आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और अपने आप को उत्तम बनाकर चलिए। देखिए, एक सर्व बाधा मुक्ति का उपाय भी है जो मैं आपको बताता हूं कि जब कमाई बिल्कुल बंद होने पर तो आ जाए, सभी ने साथ छोड़ दिया, तो इस उपाय को कर लेना। हींग को थोड़े से पानी में डालकर घोल बना ले। इस घोल में मोली के धागे को डुबोकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इस धागे को धूप में सुखाकर इस धागे की बत्ती बना लें और इसे तेल के दीपक में प्रज्वलित करें। यह दीपक शनिवार को घर के मुख्य द्वार के पास अंदर की ओर जलाना है और ये उपाय 8 शनिवार तक करना है। इस उपाय को करने से सर्व बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। आपके ऊपर प्रेत बाधा, धन बाधा, व्यापार बाधा, नौकरी बाधा, संतान बाधा, ऐसी किसी भी तरह की बाधा होगी तो वह बाधा जड़ से समाप्त हो जाएगी और आपको हमेशा हमेशा के लिए सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, ये जो उपाय हैं, यह उपाय बड़े ही सिद्ध एवं बड़े ही चमत्कार। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिन आपकी कुंडली में, आपके ग्रहों में बहुत बड़े महासंयोग का निर्माण कर रहे हैं। और दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों में आपके जीवन में 3 ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगे। जी हां दोस्तों, खुशियों का समय अब बाप की चौखट तक आ चुका है, लेकिन इन खुशियों पर आपका एक गुप्त शत्रु कलंक लगाने वाला है। इन खुशियों पर एक शत्रु की बहुत बुरी नजर पड़ने वाली है जो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहता, जो केवल और केवल हमेशा आपकी बर्बादी के बारे में सोचता है। आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान आ जाती है, थोड़ी सी भी खुशियां आ जाती हैं, तो यह व्यक्ति बेटा तुमसे बहुत ज्यादा जलने लगता है। और आने वाले अगले इन 7 दिनों में भी यदि आपने मेरे द्वारा बताई गई 3 सावधानियां नहीं अपनाई तो यह व्यक्ति आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि साल 2025 जब शुरू हुआ था तब आपने भी शायद बहुत सारी उम्मीदें लगाई थीं कि इस साल सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे हालात बदलेंगे, मेरी जिंदगी में आ रही कठिनाइयां, समस्याएं थोड़ी कम होगी, मेरा जीवन थोड़ा आसान होगा। लेकिन दोस्तों, सच यही है कि इस साल भी आपने बहुत धोखे खाए इस साल ने। लेकिन दोस्तों, आपको जितना सिखाया है शायद पिछले कई साल मिलकर भी आपको उतना नहीं सिखा पाए। जी हां दोस्तों, 2025 में आपको जो धोखे मिले हैं, जो परेशानियां आपके जीवन में आई हैं, उनसे आपको ताकत बहुत मिली है और सीखने का बहुत मिला है। दोस्तों, यह साल बदलना केवल तारीखों का खेल नहीं है। आने वाला साल दोस्तों आपके भरोसे की परीक्षा लेने वाला है।
आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है और इस साल आपने अपने रिश्तों की जो सच्चाई देखी है वह आने वाले साल में आपको बहुत फायदेमंद रहने वाली है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है पीठ पीछे, जिन लोगों ने आपका नाम बदनाम किया है, अब उन लोगों से आपको रिश्ते नाते समाप्त कर देने, इस बात को लिख कर रख लीजिए। देखिए, जो 2025 में आपके दुखों में काम नहीं आया, उस व्यक्ति को 2026 में आपको अपनी खुशियों में बिल्कुल भी आमंत्रण नहीं देना है। देखिए, आपकी खुशियों से जलने वाले बहुत लोग हैं। जब भी आपके जीवन में थोड़ी खुशियां आती हैं, जब भी आप थोड़ी सी तरक्की करते हैं, तो कई सारे लोग, यहां तक कि आपके आस पड़ोस के, आपके अपने रिश्तेदार ही आपके ऊपर जादू टोने करने लग जाते हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करने लग जाते हैं, आपका नाम खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दोस्तों इस नए साल में आपको दूरी बनाकर रखना है। इस साल भी दोस्तों आपको जिन लोगों पर विश्वास था, जिन लोगों पर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, उन लोगों ने आपके भरोसे को तोड़ा है, उन लोगों ने आपको बहुत बड़े बड़े धोखे दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब आने वाले समय में आपको उन लोगों से जरा सी भी उम्मीद नहीं ही रखनी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि हर बार जब जब आपको धोखा मिला है, आपके आसपास कोई नहीं था सिवाय आपके अकेलेपन और आपकी खामोशी के। हम जानते हैं आपने कई कई रातें गुजार दी। जब आप हंसते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, तो कई सारे लोग आपके आसपास घूमते हैं, लेकिन जब आप दुखी होते हैं, जब आपका समय साथ नहीं देता, तो आपके अपने भी आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देते हैं। और दोस्तों यही आपके जीवन की सच्चाई है। देखिए, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आखिर मैं गलती कहां कर रहा हूं, आखिर मेरे जीवन में इतना दुख और इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए साल 2025 जो आपके लिए रहा है, यह साल आपके लिए बहुत ज्यादा खराब भी नहीं रहा। लेकिन दोस्तों इस साल में आपने कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, जिसके कारण बार बार दोस्तों कदम कदम पर आपको धोखा मिला ही। लोग मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेते हैं, आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अपनी परेशानी किसी को बताने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग केवल सहानुभूति देते हैं, लेकिन असलियत में वह एक मौका ढूंढते हैं आपको बदनाम करने का। इसीलिए आने वाले अगले 7 दिनों में इस बात का ध्यान रखना कि किसी के साथ भी खुलकर इतनी ज्यादा बातें मत करना कि समय आने पर वह आपका फायदा उठा ले। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले जो अगले 7 दिन है वह आपके जीवन में बहुत शानदार रहने वाले हैं। अब दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो समय बीत गया, इस साल आपके जीवन में जो परेशानी थी वह आ गई, लेकिन अब आपके जीवन में दोस्तों खुशियां आने वाली है। अभी यह समय जो आपके लिए चल रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिनों में दोस्तों आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग बन रहा है जो हर व्यक्ति के जीवन में बार बार नहीं आता। और आपके जीवन में भी दोस्तों आपके ग्रहों की ऐसी स्थिति, कुंडली में ऐसा महासहयोग बहुत सालों के बाद आ रहा है। यूं समझ लीजिए कि साक्षात ऊपर वाले की कृपा अब आप पर बरस रही है। और दोस्तों अगले 7 दिनों में ही आपकी किस्मत बदलने वाली है। पिछले कई महीनों से दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम करने में आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिर भी आपको उस मेहनत का फल नहीं मिलता। आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। आपको सारे रास्ते सही दिखाई देते हैं, आपको समझ आता है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, लेकिन आप जैसे ही कदम आगे बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं से आपके मन में परेशानियों का बोझ आ जाता है और आपके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। आपके मन में कई सारे सवाल पैदा होने लगते हैं। यूं समझिए कि पीछे से कोई अदृश्य शक्ति आपको खींच रही है। और दोस्तों यह सब आपके जीवन में चल रहे, आपके ग्रहों में चल रहे नकारात्मक स्थितियों का परिणाम था। लेकिन दोस्तों अब आने वाले अगले 7 दिनों में आपको अपने हर एक प्रश्न का हल मिलेगा। आप सोच रहे थे कि आखिर मेरा समय कब बदलेगा, आखिर वह सुबह कब होगी जब मैं चैन से सांस ले पाऊंगा, जब सब कुछ मेरे पास होगा, जो मैंने सोचा है वह सब कुछ मैं हासिल कर लूंगा। तो दोस्तों मैं आपको
ताड़ू आने वाले अगले 7 दिन केवल तारीख नहीं है। ये 7 दिन दोस्तों आपके आत्मविश्वास और आपके जो भाग्य हैं उसे एक नई दिशा देने वाले हैं। इन 7 दिनों में दोस्तों आपके ग्रहों से बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं कि जो चीजें आपके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई थी, जो खुशियां आपके जीवन में काफी मेहनत और काफी परिश्रम करने के बावजूद भी नहीं आ रही थी, वह चीजें अब आपके जीवन में अचानक से होने लगेगी। आपके जीवन में अचानक से खुशियां आने लगेगी। जो पैसा बहुत समय से अटका पड़ा था, जो पैसा बहुत समय से रुका पड़ा था, वह पैसा भी अब आपको प्राप्त होने लगेगा। और दोस्तों, इससे आपके मन को भी शांति मिले और यह ब्रह्मांड आपको एहसास दिलाएगा कि आपने जो मेहनत करी है, जो परिश्रम आपने इतने महीनों तक करा है, यह सब उसी का फल है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने दोस्तों, हम जानते हैं अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं, अकेले में आपने बहुत प्रश्न किए, बहुत सवाल खुद पर उठाए, लेकिन अब उन सब का हिसाब ऊपर वाले ने आपके भाग्य में लिख दिया है और धीरे धीरे आपको अपने हर एक प्रश्न का, हर एक मेहनत का जवाब मिलेगा और फल मिलेगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। आप लोगों के बीच तो रहते थे, लेकिन मन आपका कहीं और रहता था। और यह बात आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, समय आने पर जब आपको जरूरत पड़ी तो सबसे पहले वही लोग पीछे हट गए और उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा आपकी मजबूरी का भी फायदा उठाया है। कुछ लोगों ने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लिया, लेकिन दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके उन सभी दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। आने वाले अगले 7 दिनों में दोस्तों, आपके भाग्य का सितारा बहुत तेजी से चमकेगा। आपके रुके हुए काम तो पूरे होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो नए कामों में आप योजना बनाएंगे, जो नए काम आप करने की सोच रहे हैं, वह काम भी दोस्तों अब आपके बहुत अच्छे से, बिना किसी समस्या और बिना किसी रुकावट के, आपके वह सारे काम भी अब पूरे होने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरी वह बात ध्यान रखना जो बात मैंने पहले भी आपसे कई बार बोली है। दूसरों पर विश्वास मत करना, दूसरों पर भरोसा मत करना। देखिए, मैं जानता हूं कि यह जो साल रहा है, अब देखिए जैसा जाना था जा चुका। अब इस बारे में ज्यादा बात करने से, यह केवल उन बातों को पकड़ कर बैठने से आपके और हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आपने इस साल कई बार करी और आपकी इन गलतियों को अब आपको समय रहते सुधारना पड़ेगा। यदि आपने इन गलतियों को सुधार लिया तो आप मुझ पर विश्वास रखना, आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। जो चीजें बिगड़ी हुई थीं, वह सारी चीजें सुधर जाएगी। जो काम आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, वह सारे काम पूरे होंगे और आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। देखिए, वह 3 गलती कौन सी है? लोग केवल अपने फायदे का सोचते हैं। आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से, आपके जीवन में आने वाले दुखों से लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपना सोचना है। इसीलिए सबसे पहली बात यह ध्यान रखना कि हर समय आपको दूसरों के लिए तैयार नहीं रहना है। आपको कभी भी कोई किसी भी परिस्थिति में फोन लगाता है, आपके सामने थोड़ा सा परेशानी में होने का नाटक करता है, ढोंग करता है, तो आप उस व्यक्ति की मदद करने के लिए दौड़े चले जाते हो। और दोस्तों, यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी भूल है। यह आपके जीवन की एक सबसे बड़ी गलती है कि आप हर किसी के लिए तत्पर खड़े रहते हो। आप हर किसी के लिए हमेशा फ्री रहते हो। इस चीज को आप समय रहते सुधार लीजिए। यह बदलाव आप समय रहते अपने जीवन में लेकर आइए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 7 दिनों में अपने जीवन की जो योजना है, जो आने वाले समय को लेकर आपकी योजना है, उसके बारे में आपको हर किसी व्यक्ति से बात नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत गहरी और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ। हर किसी के साथ अपनी योजनाओं का जिक्र मत करिए। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, आपका समय कहां जाता है, यह बातें आपको हर किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और आप जितना ज्यादा इन बातों को गुप्त रखोगे, जितना ज्यादा लोगों से आप इन बातों को छुपाकर रखोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, दुश्मन केवल आपकी योजनाएं जानना चाहते हैं। आपके जो शत्रु हैं, वह केवल यह बातें सुनना चाहते हैं कि आप क्या करने वाले हैं।
आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। उन्हें आपके जीवन में सुख दुख से कोई मतलब नहीं, वह केवल आपको बर्बाद करने की सोचते हैं और इसीलिए वह आपके जीवन के सभी रहस्य जानना चाहते हैं। तो आप समय रहते इस बात को समझ लीजिए कि आपको हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन के रहस्य के बारे में नहीं बताना है, हर किसी को अपनी खुशियों के बारे में नहीं बताना है और अपनी बातों का ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है। दोस्तों, ध्यान रहे, आने वाले अगले 7 दिनों में आपसे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जरा सी लापरवाही भी दोस्तों इन 7 दिनों में आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए जो भी काम करें, जो भी निर्णय लें, बहुत सोच समझकर करना। देखिए, यह समय आपके लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, किसी त्योहार से कम नहीं है। इन 7 दिनों में दोस्तों जितनी खुशियां आपको मिलेंगी, आप खुशी से नाचने लगोगे, आप अपने गली मोहल्ले में मिठाई बांटने लगोगे, क्योंकि इस खुशी का आप सालों से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए इतना अच्छा है कि मानो आप खुद को संभाल भी नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको अपने गुप्त शत्रु से बचना होगा, क्योंकि यह गुप्त शत्रु आपको अंधेरे में रखकर पेट पीछे आप पर हमला करते हैं। आप इस सच्चाई को जान नहीं पा रहे, आप इस सच्चाई को पहचान नहीं पा रहे। आपको सब कुछ सही लगता है, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों सच्चाई बिल्कुल अलग है। जी हां बेटा, मेरी बात पर विश्वास रखना, आपके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं है। आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारी परेशानियां गड़बड़ चल रही हैं और दोस्तों जब तक आपको यह सच पता लगेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। जी हां, आपने दोस्तों देखा होगा कि आप जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई भी करी है, बहुत परिश्रम भी कराए, लेकिन फिर भी आपके काम पूरे नहीं होते, आपको खुशियां नहीं मिलती। और जो लोग जिन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की होती, अनपढ़ होते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी वह लोग सफलता के शिखर पर चढ़ रहे हैं। आपसे ज्यादा सम्मान उन लोगों का होता है, उन लोगों के पास गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आपने दोस्तों पढ़ाई करी, मेहनत करी, संघर्ष बहुत करा, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आखिरकार चीजें अधूरी क्यों रह जाती हैं? सफलता मिलती है तो सफलता बहुत कम क्यों मिलती है? जिन खुशियों के आप हकदार हैं, जो खुशियां आपको मिलनी चाहिए, वह खुशियां आखिर आपको मिल क्यों नहीं पाती? जबकि आपके पास पढ़ाई का ज्ञान है, आपके पास मेहनत भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपका जो दुश्मन है, जो पेट पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, जो दुश्मन पीठ पीछे चाल चलते हैं, आपको बर्बाद करने की सोचते हैं, उन दुश्मनों की वजह से दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हो। जी हां दोस्तों, आपकी सारी उलझनों के इसके पीछे, आपकी सारी समस्याओं के पीछे यही व्यक्ति जिम्मेदार है जो आपके आसपास रहता है, और यही व्यक्ति आपकी खुशियों में जहर घुलता है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह व्यक्ति आपके मन में नकारात्मक विचार पैदा करता है। आप जब भी कोई शुभ काम करने जाते हैं तो यह उन कामों में रुकावट पैदा करता है, दिक्कतें पैदा करता है, ताकि आप अपने काम को सही से पूरा ना कर सको, ताकि आपके कामों में मुश्किलें आती रहें, ताकि आपके कामों में समस्या आती रहे। यह व्यक्ति ऐसे षड्यंत्र आपके लिए बनाने लगता है। इसीलिए बेटा, यह जो आने वाले अगले 7 ये बहुत कीमती समय है। आप लोगों के लिए यह समय सोने के समान है, यह समय आपके लिए बहुत कीमती है, इसीलिए इसे यूं ही बर्बाद मत करना। जो मौका आपको इन 7 दिनों में मिले उसे समझना, उस मौके की अहमियत समझना, कोई छोटा मोटा अवसर समझकर उस मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना आप भी जानते हो दोस्तों की द्वारा आपको इतना बड़ा अवसर मिले या न मिले, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सभी मौकों को अच्छे से स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना, तो आपके काम अच्छे से और तेजी से पूरे होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, इस पूरे साल आपके जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हुई है तो वो है तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया, दुश्मनों के द्वारा किए हुए गलत कार्य, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। आपको पता भी नहीं चला है दोस्तों, आपके बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन हैं दोस्तों, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। उसी के चलते आपके जीवन में इतनी दिक्कतें आईं, इतनी परेशानियां आईं दोस्तों। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र तो इस पूरे साल आपके ऊपर मेहरबान थे, कई खुशियां भी आई हैं दोस्तों। मुझे पता है
इस पूरे साल आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंची है। कई बार तो दोस्तों आप रात में सो तक नहीं पाते थे, बेचैनियां होती थीं, पसीना पसीना आप हो जाते थे। गुस्सा बहुत ज्यादा आया इस साल आपको। दोस्तों अंदर ही अंदर आप खूब विचलित भी हुए हैं। कई सारी चीजें ऐसी थीं जो आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, मजबूर थे, हालात आपके अनुकूल नहीं हो पाए। पैसों से भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, यहां तक कि आपने अपने मन को भी बहुत कंट्रोल किया। जो चीज चाहिए थी वो चीज मिली नहीं, अगर मिल भी रही थी फिर भी दोस्तों वहां पर भी आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ा। ये सब हुआ है दोस्तों। आपके साथ कई अपनों ने अपना असली चेहरा दिखाया, आपको छोड़कर गए, आपको बीच मझधार में दोस्तों अकेला रख कर गए। जिसको दिल दिया उसी ने दिल में छुरा। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ, मुझे पता है दोस्तों। अगर हुई हैं तो कमेंट करिए दोस्तों। परिवार में दोस्तों 2 लोग अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं आपके। अगर परिवार में 4 लोग घर में बैठते हैं तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। कोई किसी को कुछ बोल देता है तो कोई किसी को कुछ बोल देता है। यहां तक कि छोटे छोटे भी आजकल बहुत गलत गलत में जा रहे हैं। उनके मुंह के आचरण ही अब बदल चुके हैं दोस्तों। और यह जो साल रहा दोस्तों आपके जीवन का एक सबसे चुनौतीपूर्ण साल रहा है दोस्तों। खुशियां आई हैं, धन भी आया है, लेकिन जो उम्मीद थी उतना नहीं आया है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो आपकी उम्मीद से भी परे रही हैं दोस्तों। जो सोचा नहीं था वो भी हुआ है दोस्तों। यहां तक कि खुशियां भी ऐसी मिली हैं जो आपने सोची नहीं थी। और कुछ चीजें ऐसी थीं जो सोच रखा था कि हां ये तो हो जाएगा, आपने मन बना लिया था कि ये तो हो जाएगी। आपको पता था कि ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, इसको करना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और वही चीज नहीं हुई है दोस्तों। जिस चीज को आप आसानी से कर सकते थे वही चीज नहीं कर पाए। ऐसा दोस्तों आपको देखना पड़ा है। लेकिन अब साल का अंत है और अब इसके बाद से एक नए साल की शुरुआत है दोस्तों। तो अगर अंत अच्छा होगा तो नए साल की शुरुआत भी अच्छी रहेगी। और माता लक्ष्मी सबसे जरूरी हैं। अपने घर में प्रवेश करें। जब हमारे घर में सकारात्मकता होगी, हमारे घर में अच्छा वातावरण रहेगा, तो माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी और फिर साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। देखिए, जरूरी नहीं कि केवल कैलेंडर ही बदले, केवल साल का नंबर ही बदले, जरूरी नहीं है दोस्तों। ग्रह नक्षत्रों की भी गणनाएं बदलेंगी, आपकी कुंडली पर भी असर दूसरा आएगा। इसलिए नया साल बदलते ही जीवन में सब नया होना जरूरी है दोस्तों। और केवल साल बदलने से ही सब कुछ नहीं होगा। जैसे ही साल बदलेगा आपको कुछ नियम भी अपनाने पड़ेंगे। क्या नियम है पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपने घर की अशुद्धियों को बाहर निकालें। अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना शुरू करें। जैसे कि सबसे जरूरी है सुबह जल्दी उठना। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुबह 4 बजे उठो, कम से कम सुबह 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। दिन में सोना बंद कर दो। मुख्य जड़ घर में नकारात्मकताओं की यहीं से आती है। जिस घर में ज्यादा देर तक सोया जाता है वहां तरक्की बंधी हुई होती है, वहां घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। साथ ही नशा अगर आप करते हो या आपके परिवार में कोई करता है तो नियमों का ध्यान रखिए। घर में जब भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो, घर में नशा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यह सब चीजों का ध्यान जब आप रखेंगे, अपने आप के अंदर भी अच्छी चीजें लाएंगे, तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी प्रवेश आपके घर में करेगी ही। साथ ही एक चांदी का सिक्का, जी हां, साल के अंत में ही एक चांदी का सिक्का लाकर अपने घर में स्थापित करें। अगर पहले से है तो उस चांदी के सिक्के को अच्छे से स्वच्छ करना है, उसे शुद्ध करना है। कैसे करेंगे? उस पर गंगा जल का छींटा लगाइए, उस पर थोड़ा सा कपूर और लौंग का धुआं करिए जिससे वह शुद्ध हो जाए। और अपने घर में भी हर जगह कपूर का धुआं करें। घर के एक एक कोने में आपको अच्छे से धुआं पहुंचाना है, जिससे दोस्तों घर की अशुद्धियों का नाश होगा साल के अंत में ही, ताकि नया साल काफी अच्छे से आप शुरुआत कर सकें। देवी देवताओं की, ब्रह्मांड की हर शुभ शक्ति की आपको दोस्तों कृपा मिले। अब दोस्तों अगली बड़ी घटना की ओर बढ़ता हूं।
ध्यान से सुनिए दोस्तों, इन दिनों साल के अंत में आप खुद की तुलना दूसरों से करने लगेंगे। बहुत ज्यादा आप लोगों से तुलना करेंगे कि उसके जीवन में तो इतना अच्छा है, मेरे जीवन में इतना अच्छा नहीं है, उसका परिवार अच्छा है, मेरे परिवार में यह कमी है। एक बात ध्यान रखिए, लोग वही दिखाना चाहते हैं जो वे दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, क्या आप अपने घर की कमियां लोगों को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं ना? आप जब भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं तो हंसता हुआ ही डालेंगे, रोता हुआ तो नहीं डालेंगे। आपके जीवन की परेशानियों का आप इंटरनेट पर बखान नहीं करेंगे। ठीक ऐसे ही लोग भी हैं। लोगों का हंसता हुआ जीवन देखकर आपको ऐसा लगता है कि उसके जीवन में तो सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में तो इतनी कमियां हैं। लेकिन ऐसा मत करिए। किसी के जीवन साथी को देखकर अपने जीवन साथी की तुलना मत करो। किसी के परिवार को देखकर अपने परिवार की तुलना उनसे मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि चार दीवारी में उनका जीवन किस तरह से चल रहा है। वो वही दिखा रहे हैं जो वे केवल दिखाना चाहते हैं। वे कमियां नहीं दिखा रहे हैं। आप समझ रहे हो? जो बंगले में रह रहा है वो भी आज सुखी नहीं है। ध्यान से सुनो, जो बंगले में रह रहा है, जो अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, वो भी जरूरी नहीं कि सुखी हो। उसको भी रात में नींद आ रही है, ये जरूरी नहीं है। तो हर किसी से तुलना बंद करो। साल के अंत में आपके अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा तुलना के भाव आएंगे। आप देखेंगे कि कोई आगे निकल गया है, कोई सफल दिख रहा है। ये केवल शनि की परीक्षा है। दोस्तों, जो खुद को कोसते हैं वो वहीं अटक जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए जो खुद को कोसेगा वो तो अटकेगा ही, जो खुद को समझेगा वो आगे बढ़ेगा। इन दिनों दोस्तों, साल के अंत में आपको काफी ज्यादा थकान महसूस होगी। शरीर भी कुछ कुछ संकेत देगा, क्योंकि शनि परीक्षा लेने के मूड में है और उधर शुक्र भी दिखाई दे रहा है। सिर भारी होगा, थकान आएगी, थकान चढ़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब जीवन में कुछ खास नहीं बचा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह केवल कुछ दिनों का ही है। इसलिए अपने कोई भी फैसले इस समय के दौरान मत लीजिएगा। इन दिनों जो भी आप सोचेंगे वो गलत होना तय है दोस्तों, क्योंकि भटकना आपको जरूरी है। जी हां, जरूरी इसलिए क्योंकि शनि उधर दिखाई दे रहा है तिरछी नजर में। इसलिए आपका मन भी भटकेगा। मन ऐसी जगह लगेगा जहां पर नहीं लगना चाहिए। कुछ गलत कार्यों में लगेगा, जैसे कि नशा करने में लगेगा। आप कुछ ऐसे कार्य करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। आप दोस्तों हो सकता है जुआ भी खेल सकते हैं, और जो इन चीजों में पहले से ही लिप्त हैं वो और ज्यादा करेंगे। इसलिए मन ज्यादा भटकने वाला है। मन इसी तरह की चीजें आपसे करवाएगा जो आपको नहीं करना चाहिए, और यह सारी चीजें दोस्तों आने वाले नए साल को खराब कर सकती हैं। इसलिए मन पर काबू करना बहुत जरूरी है, और मन पर काबू होना मुश्किल रहेगा। इसलिए आपको दोस्तों इन साल के अंत में शिवलिंग पर आपको शहद चढ़ाना है और थोड़ी सी मिश्री चढ़ानी है। जी हां दोस्तों, आप भोलेनाथ जी के मंदिर रोजाना जाना शुरू करिए। साल का अंत चल रहा है तो थोड़ा समय भक्ति में भी गुजारना शुरू करिए, क्योंकि कोई काम आए या ना आए, आपकी भक्ति ही आपके काम आएगी। शिव ही आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद लगाते हैं, कभी शिव से भी उम्मीद लगाइए, उस शिव शंकर से उम्मीद लगाइए। उसकी उम्मीद दोस्तों मला खाली नहीं जाएगी। हां, हो सकता है थोड़ा समय लगे, कभी कभी वो परीक्षा में समय लगाते हैं, लेकिन ये सभी आपकी भलाई के लिए है। तो दोस्तों थोड़ा सा समय भक्ति में गुजारिए। सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए, नियम अपना लीजिए। मुझे भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद और मिश्री चढ़ानी है, जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है। अगर यह इतना भी अपना कर सको तो कम से कम मंदिर जाकर हाथ ही जोड़ लेना। दोस्तों, मन शांत रहेगा, मन भटकेगा नहीं, गलत कार्य आपसे होंगे नहीं, आप अच्छे पथ पर चलेंगे। जो ग्रह गोचर आपको हमेशा सता रहे हैं वही संतुलित होते जाएंगे, क्योंकि सृष्टि का जो केंद्र बिंदु है वही शिव है दोस्तों। और जब शिव हमारे ऊपर प्रसन्न है तो इस सृष्टि में चाहे ग्रह नक्षत्र हो, शनि हो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते दोस्तों। सृष्टि के रचयिता ही हमारे साथ हों तो दोस्तों फिर कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है।
साथ ही दोस्तों, अगली चीज, इन दिनों दोस्तों आपको अपने सबसे ज्यादा छुपे हुए दुश्मनों से परेशान होना पड़ेगा। ये लोग दोस्तों मुंह पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन साल के अंत में आपको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। जहां जहां उन्हें मौका मिलेगा वे आपको नीचा गिराएंगे ही गिराएंगे। अगर आप 4 जनों में कहीं जा रहे हो, सामूहिक कार्य में सम्मिलित हो रहे हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जलता है। अंदर ही अंदर वह आपकी बुराई करेगा, आपको नीचा गिराने की कोशिश करेगा। आपके बारे में जो गलत चीजें हैं वो लोगों के सामने लेकर आएगा, आपकी छवि खराब करेगा। और कुछ लोग तो खतरनाक भी होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, वो भी यह कर सकते हैं दोस्तों। तो इन दिनों थोड़ा सा अपने दुश्मनों से बच के रहिएगा, गद्दारों से बच के रहिएगा। और साल का अंत है दोस्तों, तो अंत में ही अगर एक उपाय कर लेंगे तो आने वाले साल में आपको दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं होगी। और वह उपाय क्या है? रोजाना सुबह सुबह दोस्तों हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर, जी हां, हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर आपको अपने मस्तक पर लगाना है। आप एक दिन मंदिर जाकर आ जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां के चरणों का थोड़ा सिंदूर ले लीजिए, थोड़ा सा सिंदूर अपनाइए, यहां से भी मिला लें, थोड़ा सा मंदिर से ले लें। ऐसे करके सिंदूर ले लें और उसको घर में लाकर रख लें। नहाकर वह सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं। दुश्मनों से आपको हमेशा रक्षा होगी, यह तय है दोस्तों। अब अगली घटना की ओर बढ़ता हूं। इन दिनों दोस्तों किसी इंसान का असली चेहरा दिखेगा। राहु का जो प्रभाव है दोस्तों, वो क्या करता है? नकाब उतारता भी है और उतरवाता भी है दोस्तों। जो मीठा बोलता था वही चुभेगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं, इन दिनों कोई अपना है आपका, वो आपके खिलाफ हो सकता है, या फिर वो कई सालों से आपके खिलाफ था, उसका असली चेहरा अब आपके सामने आएगा दोस्तों। दिल को थोड़ा सा धक्का लगेगा, आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। साथ साथ ही दोस्तों कुछ काम हैं आपके जो अटके हुए हैं, वह वापस स्पीड पकड़ेंगे, तेजी में आएंगे दोस्तों। और वह कार्य वापस से अपनी गति तो पकड़ेंगे ही, साथ ही साथ कुछ नए अवसर भी आपको मिलेंगे। साल के अंत में दोस्तों कमाई के साधन अब बढ़ने वाले हैं दोस्तों। पैसा आएगा रफ्तार से, जी हां दोस्तों, पैसा आएगा रफ्तार से। और उस पैसे को बचाना आपके हाथ में है। पैसा भर भर कर आएगा, लेकिन पैसा भर भर कर जाता भी है, यह आपके हाथ में है। इस साल दोस्तों आपने कमाया खूब। यह नहीं कह रहा हूं कि आपने तो कुछ कमाया ही नहीं, कमाया भी बहुत है। और दोस्तों आपके हाथों से पैसा गया भी बहुत है। आपकी समस्या ही तो यही है कि लक्ष्मी स्थिर नहीं है। आपके पास आती है लेकिन टिक नहीं पाती, और हमेशा एक जैसी नहीं आती, कभी ज्यादा आती है तो कभी बहुत कम आती है, स्थिर नहीं हो पा रही है। और यही चीज आपको बहुत ज्यादा लोगों से पीछे भी कर रही है। और सत्य के पथ पर चलते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपके जीवन में जो भी लोग आपसे जलते हैं, उन्हें अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ने दीजिए। आपको केवल अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है, और परिणाम स्वरूप भगवान का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह नई शुरुआत आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी, और यह समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती हैं। इसलिए इसे ध्यान से देखें और इस महत्वपूर्ण जानकारी का ध्यानपूर्वक पालन करें। आपके जीवन की यह घड़ी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने जीवन में आने वाले इन अवसरों का पूर्ण लाभ उठाएं। इसके साथ ही अगर आप माता रानी और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय भोलेनाथ लिखना न भूलें। दोस्तों भगवान शिव शंभू के आशीर्वाद से आपके सभी अधूरे कार्य पूरे होने वाले हैं और आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो काम रुके हुए थे वे अब तेजी से बनने लगेंगे और आप खुद को सफलता की राह पर पाएंगे। आने वाला समय आपके जीवन में स्थायी खुशहाली लेकर आएगा।
इस वीडियो में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें और इसे अपने तक सीमित रखें, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके अच्छे भविष्य से जलते हैं और आपके लिए सही मार्गदर्शन नहीं चाहते। ऐसे लोग आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं, इसलिए उन लोगों से दूर रहें जो आपके हित में नहीं हैं। आप अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दें और अपनी सफलताओं को खुद की नजर से देखें। आपके सितारे इस समय अत्यधिक अनुकूल स्थिति में हैं और आपको अपार सफलता का संकेत दे रहे हैं। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। आपके जीवन के ग्रह, नक्षत्र और सितारे एक विशेष स्थिति में हैं और यह समय आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है और हर मिनट और हर सेकंड आपके लिए अत्यधिक मूल्यवान है। आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और इसे सुनिए। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है और आने वाले समय में उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों का बम फूटने वाला है। आपके जीवन में यह समय विजय का समय है और आपकी हर दिशा में सफलता मिलेगी। मित्रों, यह समय आपके जीवन का सुनहरा समय है और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ है। कृपया ध्यान दें कि आपके जीवन में अब खुशहाली की शुरुआत होने वाली है और यह समय आपके लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है। प्रिय मित्रों, आज हम आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपका जीवन बदल सकता है। आपको 2 बड़े शुभ संकेत मिलने वाले हैं और 3 बहुत ही बड़ी खुशखबरियां आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। इसीलिए आप किसी भी और काम को छोड़कर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। यह पूरा महीना आपके जीवन में अत्यधिक शुभ साबित होगा, इतना भाग्यशाली कि आप इसे जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, इस समय को भुलाना आपके लिए संभव नहीं होगा। यह समय सूर्य के शुभ योग, कार्य सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, धन योग और 2 राज्य योगों में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। इन शुभ योगों से आपके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होंगे और साथ ही 2 बेहद महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी जो आपके मन और दिल को बेहद खुशी से भर देंगी। मित्रों, आपको यह बताना बेहद आवश्यक है कि अब आपके जीवन में धन लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही नौकरी और करियर में भी बदलाव के अवसर उभर रहे हैं। यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ और सौभाग्यशाली साबित होगा। जो लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। आने वाले 24 घंटों में नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं जो लोग पहले से ही नौकरी में हैं, उन्हें पदोन्नति का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आपके मालिक बनने का समय आ गया है। जी हां, आपके जीवन में 3 बड़ी और अप्रत्याशित खुशखबरी दस्तक देने वाली हैं। शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में इस तरह अचानक से आ सकता है। इसी कारण जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेगा, वह एक बहुत बड़ा मौका खो देगा। याद रखें, ऐसे सुनहरे अवसर केवल उन्हीं को मिलते हैं जिनके अच्छे कर्म होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा उन्हीं पर होती है जो सच्चे दिल से उनका आह्वान करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, अब आपके जीवन में केवल खुशियों की बहार आने वाली है। भगवान महादेव, जो कैलाश पर्वत के स्वामी हैं, उन्होंने अब आपके जीवन के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। भगवान की असीम कृपा से आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर आपको 2 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी। ये खुशखबरी ऐसी होंगी जो आपके दिल को गदगद कर देंगी। जी हां, आपने अपने जीवन में पहले भी खुशखबरियां सुनी होंगी, लेकिन इस बार जो खुशखबरी आपको मिलेंगी वे पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और विशेष होंगी। यह सुनहरी खुशखबरी लाखों में से एक है और इसे हाथ से जाने मत दीजिए। अब आपके जीवन और परिवार में खुशियों का सैलाब आने वाला है। जी हां, अब आपको अपने जीवन में धन, प्रेम और सुख के रूप में 3 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली हैं। मित्रों, आज का दिन आपके लिए अत्यंत खास साबित होगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आपका नाम गली मोहल्ले में गूंजने वाला है। इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वह नक्षत्रों के आधार पर है
और अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां दी गई हर बात आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अगर आप सच में अपने जीवन में सुकून और शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। दोस्तों, महाबली संकट मोचन बजरंग बली जी के आशीर्वाद से 5 बड़ी खुशखबरियां आपके जीवन में आने वाली हैं। आपकी कुंडली की दशा बदलने वाली है। बड़े ग्रह और शुभ योग बनने वाले हैं। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में अब तक बहुत संघर्ष कर चुके हैं। आप प्रयास करते करते थक चुके हैं, लेकिन अब बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपके विरोधी मछली की तरह बिन पानी के तड़पते रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि बजरंग बली जी अब आपकी कुंडली में विराजमान हो चुके हैं। अब आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे और आपको वह सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं। यह बात सही है कि समय बलवान होता है और अब आपका समय बदलने वाला है। अब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। हालांकि इस अच्छे समय का सही लाभ उठाने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिनका उल्लेख हम आगे इस वीडियो में करेंगे। याद रखें, घमंड और अहंकार से हमेशा बचना चाहिए। ये चीजें व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले नुकसान करती हैं। जैसे पत्थर को अपनी मजबूती पर घमंड होता है, लेकिन जब वह पानी में गिरता है तो वह अपनी ताकत खो बैठता है। इसलिए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाइए। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियों की बहार आने वाली है, तो अपने ही भार के कारण पत्थर डूब जाता है। इसी तरह घमंड भी व्यक्ति को डूबा सकता है। समय अत्यंत बलवान होता है और यह सब कुछ बदल सकता है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय आपके जीवन में कई नई संभावनाएं और खुशहाल अवसर लेकर आएगा। बहुत से लोग भगवान से अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। वे धन, संपत्ति और तरक्की की कामना करते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय हो। और अब आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं को भी सुना गया है। महाबली बजरंग बली जी ने आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। अब आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे और कैसे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। साथ ही कैसे चमत्कार आपके सामने आएंगे। आपके जीवन के पाप और पुण्य का घड़ा अब भर चुका है और जब यह भरता है तो फूटना निश्चित होता है। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव आपके लिए नए अवसर और अपार खुशहाली लेकर आएगा, जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। इसीलिए अब समय आ गया है जब आपको अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें कि आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं और यह तय करते हैं कि आप भविष्य में क्या कर पाएंगे। इसलिए सभी चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको यह बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा लिखें। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक तरह से कहें तो अब आपके जीवन का असली सुख प्राप्त होने वाला है। यह असली सुख क्या है, इसका एहसास आपको बहुत जल्द होने वाला है। अब आपको बताना चाहेंगे कि कई बार आप अपने जीवन को लेकर चिंतित रहते थे। आपको यह समझ नहीं आता था कि आपके जीवन में आगे क्या होगा और आपका भविष्य कैसा होगा। इन सब चिंताओं से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आपके रिश्तेदारों को अपार खुशी देगा और यहां तक कि आपके पड़ोसी भी खुश होंगे। जी हां, अब माता लक्ष्मी स्वयं आपकी कुंडली में विराजमान हो चुकी हैं और 2 बड़े ग्रह आपके धन भाव में चमत्कार दिखाने वाले हैं। इससे आपके व्यापार में उन्नति होगी और जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही थीं, वे अब समाप्त होने लगेंगी। आपने देखा होगा कि आप मेहनत करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, लेकिन जब वह पैसा घर आता है तो आपको पता नहीं चलता कि वह कहां चला जाता है। इस चिंता के कारण आप हमेशा तनाव में रहते थे और आपके काम में मन नहीं लगता था। अब ये सारी परेशानियां जड़ से समाप्त होने वाली हैं। हम यह मजाक नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं वह ग्रहों के गोचर
और उनकी स्थिति के आधार पर बिल्कुल सटीक होता है। इसीलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है वह आपकी भलाई के लिए है। अगर आप इसे अंत तक नहीं देखेंगे तो आप एक महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं, जो आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। जीवन में हमेशा नए रास्तों की तलाश करते रहिए, क्योंकि कौन सा रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचा देगा यह कोई नहीं जानता, इसलिए कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझिए। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे।